हराना टाउन फरीदाबाद सेक्टर 87 त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक पर पहुंचे हुए हैं। अभी आपको लेके चलते हैं त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक पर। देख सकते हैं तमाम दांतों की समस्याओं को। जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरे विजडम टूथ में क्या प्रॉब्लम है वो मैं समझ पाया हूँ, उसका पेन क्यों हो रहा है वो भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और अभी मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम चल रहा है तो अभी मैं ठीक है, आराम ठीक है। क्या फैन नीचे का तो वैसे ढीला होता है तो ठीक है, ये है खाना नहीं खाया जा रहा, अपनी सब्जी भेज कर खाना चबा नहीं पा रहे हो ढंग से ना। क्या नाम है माता जी आपका? अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो पहुंचे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम थी दांतों में? दांतों में परेशानी थी मेरे। जी, क्या समस्याएं थी आपको? नीचे का जो नीचे का जावड़ा ना खराब हो गया था। तो आपको कैसा लग रहा है? अभी तो लग रहा है, लगेगा ना अच्छा तब आराम मिले। अच्छा, अब कैसा आराम मिल रहा है अभी? डॉक्टर साहब ने बढ़िया बताया है, एक ही अच्छा। बार में पकड़ लिया। जी ठीक लग रहा है? हाँ जी ठीक। जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे साथ में हैं डॉक्टर राहुल शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार जी सर, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति दांतों से कहीं ना कहीं परेशान है। तो उसके बारे में पहला जो सवाल है, हम कुछ जानकारियां शेयर करेंगे और कुछ आपसे चाहेंगे जो कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक मैसेज भी जा सके। सबसे पहला है कि रूटीन चेकअप क्या है और कब कराना चाहिए, जो दांतों का रूटीन चेकअप? देखिए, जो रूटीन चेकअप होता है वो आजकल जैसे आपने देखा है कि नॉर्मल जो डॉक्टर्स रहते हैं, नॉर्मल आपकी कोई भी बीमारी वगैरह रहे, आपको रिकमेंड किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर कि आप अपना साल में एक बार खून की जांच जरूर कराएं, सारे अपने ब्लड टेस्ट कराएं, सब कुछ कराएं। रूटीन चेकअप का मतलब यही होता है कि आपको साल में जैसे आप अपने खून की जांच कराते हैं, ब्लड की जांच और ये सब पूरे शरीर का चेकअप कराते हैं, इसी तरीके से आप दांतों का भी साल में एक बार या हो सके तो संभव हो तो 2 बार आप अपनी जांच जरूर कराएं। इसको हम एक रूटीन चेकअप के अंदर लेकर आते हैं। जरूरी नहीं है आप किसी समस्या से ग्रसित हो, समस्या से जूझ ही रहे हो, ये भी हो सकता है कि समस्या चल रही है लेकिन आपको पता नहीं। तो रूटीन चेकअप का मतलब ये होता है कि अगर ऐसी कोई समस्या दांतों में चल रही है जो आपको दर्द नहीं दे रही बट लेकिन है, तो वो आपको टाइमली पता चल जाए ताकि आप उसका तुरंत प्रभाव से इलाज करा सकें। और ऐसे में इलाज थोड़ा सस्ता भी होता है, जल्दी भी होता है, कोई पेन वगैरह उसमें नहीं रहता है ज़्यादा। तो जैसे लोग नहीं कराते हैं और ये समस्या बढ़ जाती है और दांतों में दर्द होना चालू हो जाता है, तब समस्या तो चलो बढ़ी गई है लेकिन ज़्यादा खर्चीली भी हो जाती है और ज़्यादा थोड़ा बहुत दर्द और डिस्कम्फर्ट उसमें फिर मरीज को होता है। यानी कि डॉक्टर साहब, अगर कहा जाए तो जैसे कि वो डॉक्टर सलाह देते हैं कि फुल बॉडी का चेकअप साल में कितने टाइम में अवश्य कराना चाहिए, तो उसी प्रकार आप भी बता रहे हैं कि दांतों का भी रूटीन चेकअप अवश्य कराना चाहिए। जी। दूसरी और जानकारी चाहते हैं कि ज्यादातर बच्चे पैदा होने के बाद ही, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ उसकी उम्र मायने नहीं रखती और उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उसको टूथपेस्ट और ब्रश करने के लिए अलाउ कर देते हैं, तो उसकी कोई उम्र होनी चाहिए या कोई समय होना चाहिए, क्या है सर? देखिए, जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, छोटे बच्चों के अंदर जो दांत निकलने का समय रहता है वो 6 महीने के आसपास से रहता है। तो बच्चा 6 महीने का होता है तो पहले उसके दूध के दांत निकलने चालू हो जाते हैं। उससे पहले तो आप क्या है कि जैसे ही आपके दूध के दांत निकलते हैं, अपने डॉक्टर पे एक रूटीन चेकअप, डेंटिस्ट के पास रूटीन चेकअप जरूर कराएं। उस रूटीन चेकअप में आपको जो आपके डेंटिस्ट हैं वो आपको सारी सलाह देंगे। अगर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे स्टेप बन रही है, छोटा बच्चा तो आपको बता नहीं पाएगा 6 महीने का, तो वो डेंटिस्ट आपको वो देख कर, वो डॉक्टर उस बीमारी को समझ कर आपको वेट एंड वॉच करना है या हमें किसी चीज़ को नजर मतलब कि अगर कुछ मेडिकल हमें उसके अंदर कराने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको सलाह उस टाइम पे दी जाती है। ज़्यादातर बच्चों के जो दांत आते हैं जैसे अब आपके 6 साल से और उससे ऊपर पे चलते हैं तो 5 से 6 7 साल से आने चालू हो जाते हैं, तब दांतों का विशेष रूप से ध्यान रखना हमारे बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए टूथपेस्ट आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग नाम से टूथपेस्ट आपको मार्केट में अवेलेबल है, फ्लोराइड, नॉन फ्लोराइड, ये सब चीज़ें वहाँ रहती हैं। वहाँ से आपका टूथ ब्रशिंग और
कौन सा रूटीन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो रहा है। और डॉक्टर साहब एक और जो जानकारी है कि जिस प्रकार दांतों में होने वाले किसी भी प्रकार का दर्द है तो उसको ज़्यादातर लोग है ना उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, उसको हर दर्द को नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं कि भाई वैसे ही हो रहा है। तो क्या कोई अगर दर्द होता है तो डेंटिस्ट से मिलना चाहिए या जाना चाहिए, नहीं जाना? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं ज़रूर इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोप अमेरिका वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर जो लोग हैं अपने दांतों को पूरी गंभीरता से लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखते हैं। वहाँ पर डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप भारत में आते हैं तो भारत में लोग कहीं ना कहीं मैं देखता आया हूँ और ये समझता हूँ कि लोग थोड़ा सा दांतों को लेकर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। उनको ये लगता है कि दांत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जबकि अब आजकल इतनी स्टडी चल रही है, इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अंदर शरीर के अंदर की जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं वो भी दांतों के वहीं मुंह से द्वारा ही चालू हो रही हैं। तो हमें दांतों को बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं लेना चाहिए और आपको अपना, जैसे आपसे पहले भी मैंने बात करी कि रूटीन चेकअप हमको वहाँ पर जरूर कराना चाहिए। और यही कुछ है जो बताना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया, कई पेशेंटों को भी बताया, जानकारी भी दी है कि अगर बीमारी से पहले अगर सतर्क रहें तो आधी बीमारी वैसे ही समाप्त हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना होता है? जैसे कि मान लीजिए दांत लंबे समय तक, क्योंकि अगर दांतों के बगैर चबाए अगर भोजन अंदर जाता है तो वो कहीं ना कहीं पेट की बीमारी, गैस की बीमारी, फिर उसके बाद में बीमारियों की स्टार्टिंग हो जाती है अगर अच्छे से खाने को नहीं पचाया जाए। क्योंकि अगर वो चबेगा नहीं तो अच्छे से पचेगा भी नहीं और उसका जो है अच्छे से यूज नहीं होगा। तो लंबे समय तक दांतों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसके लिए जो है लोगों तक क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लंबे समय तक दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सब 3 बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो नंबर 1 आपका रेगुलर चेकअप, रूटीन चेकअप। देखिए, पहले कभी ऐसा होता था कि मरीज डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाने से डरता था कि भाई मैं जाऊंगा तो मुझे 10 चीजें बता ही देंगे। पर अब आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इस तरीके का हो चुका है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। आपको डॉक्टर इंट्राओनल कैमरा से, एक्सरे के द्वारा, आजकल इतनी डिजिटल तकनीक आ गई है जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ, मेरे दांतों में तकलीफ है। और उस तकलीफ को जब आप समझ जाए तो अपना इलाज तुरंत की तुरंत कराएं। उसको ये ना सोचेंगे चलो अभी तो काम चल रहा है, आगे जाके देखेंगे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो खर्चीला भी हो जाएगा और दर्द भी रहेगा। एक तो तरीका ये है। और दूसरा ये है कि जब आप अपने दांतों को सफाई जब करते हैं, दांतों की सफाई करने का एक रूटीन होता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, करते आए हैं आज तक, आप हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद खाना खाते हैं, पूरा दिन वो मुंह में कुल्ला किया किसी ने नहीं किया, वो पूरे दिन खाना मुंह में सड़ता है। रात को बिना ब्रश करे सो जाते हैं, बहुत आधी से ज़्यादा जनता बिना ब्रश करके सोती है, और रात भर सड़ता है, और सुबह उठ के फिर हम ब्रश करके खाना खा लेते हैं। तो उससे आप सोचिए कहीं ना कहीं आपके दांतों में और हानि पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है। तो होना चाहिए ये कि आपको रात को ब्रश करके सोना बहुत जरूरी है। जब भी आप रात को सोएं एक बार ब्रश जरूर करें, दांतों को अच्छे साफ करें। जब आप सुबह उठे हैं तो आपने, क्योंकि रात को कुछ खाया ही नहीं था, तो आपने सफाई किस चीज़ की करनी? आप सिर्फ थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए आप माउथ वॉश वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अपना खाना पीना तुरंत सब खा लीजिए, सब जो भी आपने चाय नाश्ता करना है कर लीजिए। जब आप बिल्कुल सब कुछ कर चुके हैं और अपने काम को निकलने वाले हैं, उससे पहले आप अपने दांतों को साफ करें। जब आप इस तरीके से करेंगे तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका मुंह साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सांसों में ताजगी भी रहेगी। और दोपहर का खाना खाने के बाद आप अपना माउथ वॉश करिए फिर से, और रात को तो ब्रश करके आप सोएंगे। तो इस प्रकार जब 2 बार इस रूटीन से आप ब्रश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो डेंटल हेल्थ है बिल्कुल सालों साल इस तरीके से बनी रहेगी और लंबे समय तक ये दांत आपका खाना चबाने में योगदान देंगे। डॉक्टर साहब, तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो रह गया था वो ये था कि जैसे आपने अपनी स्टार्टिंग में बताया, एक बहुत अच्छी बात बोली कि लोग खाने को ठीक से चबा नहीं पाते। तो आजकल बहुत सारे बूढ़े लोगों में, बूढ़े हमारे माँ बाप में, वो इस दर्द को कब से झेल रहे हैं आपको बताते नहीं है। कभी बार ये होता है कि भाई बच्चों का खर्चा होगा या कौन ले जाएगा, ये सब करने के उसको आप बताते नहीं है। तो उसमें क्या है, वो आधा चबा के आधा खाना निगलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो खाना मुंह में होना चाहिए था, चबना चाहिए, तो वो पेट को करना होता है। तो उस वजह से पेट के रोग बढ़ जाते हैं, और जिसको हम ये सोचते हैं पेट की बीमारी है, जबकि हम ये नहीं समझ पाते कि बीमारी चालू वहां से हुई है जहां से खाना चबा ही नहीं पा रहे। तो इन सब कारणों को देखते हुए जो शुरुआती हमारा प्रश्न था उसके ऊपर जवाब दिया था, रूटीन चेकअप,
टाइमली इलाज और अपने दांतों का देखभाल ये बहुत बहुत जरूरी है। अभी तक आपने ने कितने लोगों का इलाज सही से किया है, कितने लोग हो चुके हैं अभी तक? अब देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है 15 साल का हो चुका है। फरीदाबाद में हमारे 2 सेंटर हैं, एक सेक्टर 46 में है जो थोड़ा बड़ा सेंटर, एक 87 में है जो हमने पिछले साल ही यहाँ पे ऑपरेशन किया है। तो अब तक अभी मान के चले तो इसमें गिनती तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कई हजारों पेशेंट का हमारे साथ डाटाबेस जुड़ा हुआ है, जिनका हमने बहुत सारे पेशेंट की सर्जरीज करी हैं, दांतों की, जबड़ों की, बहुत सारी हमने ऐसे इलाज यहाँ पर करे हैं जो कि फरीदाबाद में बहुत रेयरली किए जाते हैं। चेकअप वगैरह भी आप जो है फ्री चेकअप हम इस तरीके के हम अपने प्रमोशन कैंप वगैरह भी, हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स, बड़ी सर्जरी जो कहीं नहीं होती, सेंटर फैसिलिटीज आपको लेने के लिए गुड़गांव और या दिल्ली, साउथ दिल्ली जाना पड़ता था, वो सब आपके फरीदाबाद के सेंटर में अवेलेबल है। और प्रमोशन के नाम पे आया तो हम कई जैसे यंग डॉक्टर्स हैं, यंग अपने जो नए उनको और भी सिखाते हैं, उनको नई तकनीकों को अवगत कराते हैं उनको, तो ये सब हम सेवा। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल और है जो कि लोगों के मन में ना बहुत पहले से, इसमें क्या है कि हमारे सवाल नहीं, जनता के ही सवाल होते हैं या पेशेंट के सवाल होते हैं, वो नहीं पूछ पाते हैं। सर एक ये है कि जैसे जिस प्रकार पहले जो युगों से चला आ रहा है या पहले से चला आ रहा है कि लोग दातुन किया करते थे, तो उसको फर्स्ट टाइम यूज किया करते थे ब्रश को, और उसको फेंक देते थे, तो उसमें कोई किसी तरह के कोई बैक्टीरिया या किसी तरह की कोई फंगल इन्फेक्शन या किसी चीज़ की जो है प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो ब्रश है, बच्चे करें या बड़े करें, उसको कितने महीने तक यूज करते हैं, उसका सर क्या उपयोग सही तरीके से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, जो आजकल जो ब्रश अवेलेबल रहते हैं, जैसे आप दातुन किया करते थे, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। उसको हमें बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसको दांतों पे घिसने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है न्यू के दांतों में, इसलिए उसको रोका गया। हालांकि उसके अंदर प्रॉपर्टी, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज और अपना जो नीम का जो सबसे बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, और हमारे कई ब्रशों से चला आ रहा है, तो उसको वो दांतों को घिस देता था, इसलिए हमने उसको रोका। उसको रोकने के बाद ब्रश आए मार्केट के अंदर। अब कुछ ब्रश ऐसे होते हैं जिनका जो ब्रश ब्रिसल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो हमको हार्ड ब्रिसल्स वाले टूथब्रश बिल्कुल यूज नहीं करते, हमको सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट इस कैटेगरी से ऊपर का टूथब्रश कभी यूज नहीं करना। और आप ब्रश करें, जो आगे के दांत रहते हैं उसको ऊपर नीचे करें, और पीछे के दांतों में दो तरीके से दो पैटर्न में करेंगे, और उतना ही टाइम हम अंदर के दांतों में भी लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप करते हैं, और ब्रश आपका चेंज हो जाना चाहिए 2-2.5 महीने के अंदर, आपको हमेशा अपना ब्रश चेंज कर लेना चाहिए, उसी ब्रश को लगातार यूज नहीं करना चाहिए। और सर भारत है, और आपको पता है यहाँ पर लोग मतलब चीज़ों को छोड़ नहीं पाते बड़ी आसानी से, तो ये एक समस्या तो है, बट कोई बात नहीं, ये हमको 2-2.5 महीने चेंज कर देना चाहिए। तो बताएंगे कहाँ पर आना चाहेंगे और नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर क्या होगी? अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डेंटल समस्या है, कोई भी डेंटल आपके परिवार में, दोस्तों में, अगर आप किसी भी तरीके का आपको दांतों से जुड़ा हुआ कुछ भी समस्या आपको आती है, तो हमारे 2 सेंटर हैं फरीदाबाद के अंदर। सेक्टर 46 जो सबसे पुराना सेंटर है, उस सेंटर को ऑपरेट होते 15 साल हो चुके हैं। सेक्टर 46 की मार्केट में है, गांधी रेस्टोरेंट के बगल में है। और दूसरा ये सेंटर हमारा सेक्टर 87 में, जो भी हमारे मरीज जो भी सेक्टर 87 के आसपास के नेहर पार्क के रहने वाले हों, वो अपनी यहाँ पर आके अपने समस्याएं बता के यहाँ पे हमारी सेवाएं ले सकते हैं। हमारा नंबर, हमारा जो क्लिनिक का नाम है वो है त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एंड मैक्सिलोफेशियल सेंटर, ये सेक्टर 46 सेक्टर 87 में है। और जब कॉन्टैक्ट नंबर है 9560461022 एंड 9990950711, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ